हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश। सब्जेक्ट इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे टेंसेस, तो उन्हीं टेंसेस को आज हम कंटिन्यू करेंगे। टेंसेस में हमने प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप सब्जेक्ट वाइज आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने से पहले हम देखेंगे उसका रूल्स एंड देन उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या है कि हैज और हैव के साथ, हैज जो है जो कि सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है और हैव जो है प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। और हैज हैव के साथ जाएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जाएगा आईएनजी। जहां पर भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं वहां पर आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो है वो लगता है। और साथ ही इसके साथ ऐड होगा सिंस और फॉर, टाइम भी टाइम के साथ, यानी यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा और अकॉर्डिंग टू द टाइम यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज होगा। तो ये है रूल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो सिंस का यूज किस तरह से करना है और फॉर का यूज कैसे करना है तो ये हम पढ़ेंगे। तो सिंस का यूज तब होता है जब आपको एग्जैक्ट टाइम मेंशन हो, यानी आपको एग्जैक्ट टाइम पता हो, वहां पर आपका सिंस यूज होगा। और फॉर का यूज तब होगा जब आपको एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता, तो वहां पर आपका फॉर यूज होगा। कैसे? जैसे पॉइंट ऑफ टाइम, यानी पॉइंट, यहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा, ठीक है। डेफिनेट टाइम यहाँ पे मेंशन होगा, आपका टाइम एग्जैक्ट पता होगा और पीरियड ऑफ टाइम होगा। यहाँ पर फॉर में क्या होगा? पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। पीरियड दिया होगा बट आपको पॉइंट नहीं दिया होगा। और यहाँ पर जो टाइम है वो इनडेफिनेट होगा, यानी एग्जैक्ट पता नहीं होगा कि कब कब की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल सिंस 8 AM। अब सिंस 8 AM, AM तो हम कब लगाते हैं? एंटी मेरिडियल। AM का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियल। और सिंस 8 AM मीन्स यहाँ पर जो है मॉर्निंग की बात हो रही है, तो एग्जैक्ट टाइम पता है कि हमें, ये एग्जैक्ट टाइमिंग बता रहा है कि हमें मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग यानी मॉर्निंग की बात हो रही है। और यहाँ पर फॉर 2 आवर्स मीन्स यहाँ पर आपको 2 घंटे तो लिखे हैं, बट ये 2 घंटे कौन से हैं? मॉर्निंग के हैं, आफ्टरनून के हैं, इवनिंग के हैं, सुबह दोपहर शाम कब के हैं ये यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा? फॉर 2 आवर्स, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम जो है वो इनडेफिनेट है और पीरियड तो दिया है बट टाइम जो है वो इनडेफिनेट है। और यहाँ पर सिंस का यूज और कहाँ कहाँ पर होता है? सिंस का यूज होता है फेस्टिवल के साथ, जैसे सिंस होली, सिंस दिवाली। और सिंस अवस्था के साथ, यानी कि सिंस चाइल्डहुड, सिंस टीनेज, इनके साथ भी आपका सिंस यूज होता है। और फॉर का यूज जो होता है वो यहाँ पर लास्ट, जब आपका दिया हो लास्ट 2 वीक्स, लास्ट 2 वीक्स दिए हैं, लास्ट 3 मंथ्स एंड लास्ट 1 ईयर। ये एक एक्सेप्शन है किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ पर आपको लास्ट 2 ईयर दिया, सिर्फ लास्ट, जहां पर आपका वर्ड यूज होगा लास्ट, वहां पर आपको एक एक्सेप्शन है। तो यानी अगर आपका लास्ट 2 वीक लिखा है, यहाँ पर आपको एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, तो वहां पर आपको फॉर का यूज करना है। लास्ट 2 वीक्स, लास्ट 3 यानी कि पिछले 2 हफ्ते, पिछले 3 महीने या पिछला साल, ठीक है। लास्ट 1 ईयर, यानी यहाँ पर आपको टाइमिंग दी हुई है, तो यहाँ जहां पर आपको लास्ट 2, लास्ट 3, लास्ट 1 ईयर लिखा होगा सेंटेंस में, तो वहां पर आपका फॉर यूज होगा। और अगर आपका एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं दिया है, लास्ट वीक लिखा है लेकिन लास्ट वीक यानी कि पिछला वीक, लास्ट मंथ यानी पीछे वाला महीना, लास्ट ईयर यानी पिछला साल, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट वीक, लास्ट मंथ और लास्ट ईयर के साथ सिंस यूज होगा। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कुछ रूल्स। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल से, हम इसको पूरा डीपली समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे जो है वो सेंटेंस में यूज किया जाता है। सो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। सो कुछ कॉमन से एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इस सेंटेंस में क्या मेंशन है?
मॉर्निंग यानी यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम हमें मेंशन है कि बारिश कब से हो रही है, सुबह से हो रही है। मीन्स यहाँ पर हमें एग्जैक्ट टाइमिंग पता है कि जो बारिश है सुबह से हो रही है, तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। एग्जैक्ट टाइम मेंशन है तो हम यहाँ पर सिंस का यूज करेंगे। देन इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स। अब ये जो 3 आवर्स हैं ये सुबह के 3 आवर्स हैं या शाम के 3 आवर्स हैं, ये मेंशन नहीं है। सो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, फॉर। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। एक एग्जाम्पल और है यहाँ पर, तो यहाँ पर है जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव बीन हैविंग दिस नेकलेस फॉर 10 ईयर्स। यहाँ पर हैव बीन का यूज हो रहा है, जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल में पढ़ा है कि वहां पर हैव बीन या हैज बीन का यूज होता है और साथ ही साथ वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। बट इस केस में, ये जो आपका थर्ड केस है, थर्ड एग्जाम्पल में, वी हैव बीन हैविंग दिस नेकलेस फॉर 10 ईयर्स, यानी कि ये नेकलेस मेरे पास 10 सालों से है, हमारे पास, सॉरी वी लगा है यहाँ पर, ये नेकलेस हमारे पास 10 सालों से है। ठीक है, तो ये जो आपका सेंटेंस है एक्चुअली में ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल रॉन्ग है। वी हैव बीन हैविंग दिस नेकलेस फॉर 10 ईयर्स, इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, वी हैव हैड दिस नेकलेस फॉर 10 ईयर्स। सो यहाँ पर जो हैव और हैड जो एक साथ ही यूज हो रहे हैं, एक्चुअली में हैव जो है वो बिलोंगिंगनेस बता रहा है और ये जो हैड है ये थर्ड फॉर्म है किसकी, हमने पढ़ा है कि भाई हैज का जो पास्ट होता है वो होता है हैड और उसका पास्ट पार्टिसिपल होता है हैड। तो हैज, हैड, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ है हैज की एंड सेकेंड फॉर्म है हैड और थर्ड फॉर्म हो गई हैड। तो यहाँ अगर मैं हैव लिखूं तो हैव का भी सेम रहता है, हैव प्लूरल के साथ यूज होता है, हैज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है, बट हैव के साथ भी जो पास्ट होगा वो हैड यूज होगा और इसकी जो हैव की जो थर्ड फॉर्म है वो भी क्या लगेगी, हैड ही रहेगी। तो हैज और हैव इन दोनों के साथ अगर थर्ड फॉर्म जो यूज होगी वो यूज होगी हैड। तो ये जो यहाँ पर हैड यूज हुआ है एक्चुअली में ये थर्ड फॉर्म है ना कि पास्ट। ये जो हम हैज और ये हैव के साथ V3 लगा है, हैव के साथ V3 है, यानी वी हैव हैड, हैव के साथ हैड का यूज किया है और हैड जो है वो क्या है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है किसकी, हैज की। वी हैव हैड दिस नेकलेस फॉर 10 ईयर्स, ये यहाँ पर ये सेंटेंस बनेगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर कुछ कंडीशंस चेंज कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर शी कर देती हूँ, तो उस केस में यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा, हैज। सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा, हैज। तो अब यहाँ पर हैज के साथ भी क्या आ जाएगा, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था कि हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो यूज होती है। तो शी हैज, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज के साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, हैड। तो ये पास्ट नहीं है, एक्चुअली में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। तो शी हैज हैड दिस नेकलेस फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तो उसके पास ये नेकलेस 10 सालों से है। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।